हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से और एक वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। आज काफ़ी एक्साइटेड लग रहा हूँ, मतलब मुझे काफ़ी एक्साइटेड फील हो रहा है वीडियो बनाने में, पता नहीं क्यों। और ऐसे ही बहुत दिनों से मन था कि कुछ और इजाफा किया जाए आपके नॉलेज पे। और आई होप आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। मैं कुछ चीज़ें ना पहले से बताना चाहता हूँ कि मतलब मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना, आप उससे डबल पढ़िए, ट्रिपल पढ़िए, ठीक है। साथ में क्वेश्चंस भी लगाइए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जो मैंने पहले ही कुछ वीडियोस में आपको बताया था, शायद एक वीडियोस, मतलब जहाँ कैसे क्वेश्चंस पे एनालाइज करते हैं। किसी भी एग्जाम को आप तैयारी कर रहे होंगे, मैं ज़रूरी नहीं कि आप एपीएससी का एग्जाम्स का मतलब क्या अ, किसी भी किसी भी अगर एसएससी का भी एग्जाम हो या फिर जो भी हो, आप काइंडली उसी पार्टिकुलर एग्जाम का क्वेश्चंस कैसे आते हैं उस हिसाब से पढ़ना होगा। यू हैव टू मोल्ड योर स्किल, राइट। ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। आज हम मेडिवल इंडिया कुछ ये मेरा खुद का नोट से पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज माई हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। तो और साथ में मैंने एक किताब भी लिया है जो आर्यन का मैं बोलता रहता हूँ कि मनोहर पांडे का किताब। तो तो साथ में इसका भी पीडीएफ लिया है, और साथ में एक एक मिनट, लेट मी ओपन माय किंडल, राइट। इज इफ आई हैव द किंडल देन ओके, ले आओ किंडल को ओपन होने दे। आप एक काम करिए, आप इसमें wait, ठीक है। अ, तो पहला जो यहाँ पे मैंने टॉपिक लिखा है, लेट मी ओपन समथिंग। रेड रेड ले लेता हूँ। पहले यहाँ पे देखिए, फर्स्ट मुस्लिम अरब मुस्लिम, ठीक है। फर्स्ट अरब मुस्लिम, ये थोड़ा मैटर करता है, ठीक है। अरब और टर्किश इन्वेशन, ये अरब मुस्लिम, अरब इन्वेशन, टर्किश इन्वेशन। फर्स्ट अरब मुस्लिम इन्वेशन वाज इन जो भारत में जो किसी ने किया है, विच मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। 700 712 BD। पहले मैं इस वीडियो को मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब कैसे मतलब वीडियो कैसे होगी, मैं पहले से आपको बता दूंगा। ये पहले मैं क्या करूंगा, मैं अपने नोट्स से, जितना नोट्स मेरा है उससे मैं गो थ्रू करूंगा। इसका पीडीएफ भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग डोंट वरी। लेकिन मेरा बातें प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आई फर्स्ट मैं रीड आउट दिस माई नोट्स, ठीक है। उसके बाद आई गो टू माई द आर्यन, क्योंकि एक टेक्स्ट बुक रेफरेंस होना भी अच्छा रहता है, ठीक है। कभी कभी गलत हो सकता है, गलत की बात नहीं है ना। दिस इज जनरली मेड फ्रॉम लूसेंट एंड ऑल ना। तो लूसेंट का भी ये एक नोट से ही है, मैंने जो बनाया है। और थोड़ा यूट्यूब से भी शायद बनाया होगा, लेकिन मैक्सिमम जनरल इंजन लूसेंट का ही है। और साथ में अगर मनोहर पांडे भी देख लो तो एक ओवरऑल मेडिवल इंडिया कवर हो जाती है। एक्चुअली मेडिवल इंडिया से क्वेश्चंस कम ही आते हैं, लेकिन इट डजंट मीन दैट कि क्वेश्चंस नहीं आती। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है मेडिवल इंडिया पढ़ना। ठीक है, बहुत इतना टफ नहीं है, सिर्फ पढ़ते जाओ आप, ठीक है। तो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेशन वाज मोहम्मद बिन कासिम इन द ईयर 712 एटी, 8 सेंचुरी में 712 712 एडी में क्या किंग ऑफ सिंध है ना। एंड एंड किंग ऑफ सिंध of at that time was Dahir. He was king of Sindh at that time, ठीक है। दाहिर फर्स्ट खलीफा, उमर खलीफा, ठीक है। फर्स्ट खलीफा अगर वो यहाँ है तो उमर खलीफा। फर्स्ट टर्किश इन्वेशन, ठीक है, 998 एडी टू 1030 एडी। फर्स्ट टर्किश, ये टर्किश सुल्तान मोहम्मद अरब का नहीं है, मतलब टर्किश का है, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज। तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट टर्किश इन्वेशन इज सुल्तान मोहम्मद गजनी। ही अटैक्ड इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स बिफोर लिविंग इंडिया, द मोस्ट फेमस वन बीइंग 1025 एडी सोमनाथ टेम्पल, एक्सट्रीम साउथ ऑफ काठीवार। एक्सट्रीम साउथ ऑफ काठीवार एक जगह जगह का नाम है, वहाँ पे 1025 में सोमनाथ टेम्पल को वो डिस्ट्रॉय किया था। तो उसके बाद देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक है ना अपना एक एक्रोनिम्स बनाया, एक्रोनिम्स कि मतलब मेडिवल इंडिया में जितना भी डायनास्टी है उनको कैसे याद रखना है। तो मैं क्या करता हूँ याद रखने के लिए, SKTSL, हमेशा ऐसे याद रखो, SKTSL, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। उसके बाद वार होता है, वार के बाद मुगल आता होता है, ठीक है। 15 मतलब 712 मोहम्मद बिन कासिम से लेकर मुगल तक कैसे याद रखोगे, SKTSL, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। उसके बाद जो वार होगा ना 1526 में, जो वार होता है बैटल ऑफ पानीपत, लोधी के साथ बैटल ऑफ पानीपत के बाद मुगल का इन्वेशन स्टार्ट। तो मुगल का जो पार्ट है ना वो मैं पार्ट 2 में कंप्लीट कराऊंगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट देखे पढ़ाऊंगा। और बाकी जो स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी ये मैं आज ही पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है।
तो यही है, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। और या फिर मुगल का, वो भी वो है बादशाह, मुगल का भी मतलब कौन पहले आया, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह वन, ठीक है। उसके बाद तो लेटर मुगल्स, उसके बाद बहादुर शाह सेकंड, 1857 मॉडर्न इंडिया आ जाता है। तो आप समझ रहे हो कैसे ये एक सीरियल मेंटेन किया है। तो इसका एक लिस्ट देखने से आपको याद है कि मॉडर्न मॉडर्न इंडिया में हम कैसे घुसे हैं। मतलब बहादुर शाह, औरंगजेब लास्ट तक बहादुर शाह, उसके बाद आ जाता है लेटर मुगल्स के बाद आ जाता है आपका बहादुर शाह सेकंड 1857 तक, पर मॉडर्न इंडिया आ जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। बैटल between Prithviraj Chauhan and Muhammad Ghori in 1992. Name of Battle of Tarain. Battle of Tarain. Actually, this battle was the decisive battle of the rule of Muslim invasion in India. Second battle. However, in 1191, first battle of Tarain, Ghori was Muhammad Ghori. ठीक है, मोहम्मद गरीब जो सेकंड तुर्क की इन्वेजन हुआ था, मोहम्मद गरीब फर्स्ट तुर्क की इन्वेजन हुआ सुल्तान महमूद, सेकंड सेकंड तुर्क इन्वेजन हुआ मोहम्मद गौरी, ठीक है। अरब का पहले खत्म हो गया, फर्स्ट इन्वेजन अरब है, ये तुर्किश इन्वेजन सुल्तान महमूद गजनी, और सेकंड तुर्क इन्वेजन हुआ मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी। आप ये पीडीएफ पढ़ने के बाद उसके बाद आप किताब से पढ़िएगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा ना, तो पूरा अ, मतलब डाटा का कुछ कमी नहीं रहेगा, मतलब कि सही पढ़ा रहा हूँ गलत पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपका भी हो जाएगा, ठीक। However, in 1991, 1191, the first battle of the Rhine, Gori was defeated and they returned to Ghazni. The win of Muhammad Gori, the win of Muhammad Gori considered as the foundation, ये देखो, the win of Muhammad Gori in 1192 was for the foundation of Muslim rule in India. End of Delhi Sultanate, end of Delhi Sultanate, देखो, end of Delhi Sultan Ibrahim Lodi in 1526, बैटल ऑफ पानीपत। ये जो मैंने लिखा है नेस्केट, ये सीधा दिल्ली, जो दिल्ली में राज करते, दिल्ली सुल्तानेट जो होता है ना, इसको दिल्ली सुल्तानेट बोलते हैं। इब्राहिम लोदी, मतलब 1526 ही खत्म हो गया, मतलब लास्ट जो इब्राहिम लोदी, बीएसआई, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी के साथ बाबर का झगड़ा हुआ, वार हुआ था 1526 में। उसके बाद यहीं पे दिल्ली सुल्तानेट का एंड होगा, ठीक। End of Delhi Sultanate is with Ibrahim Lodi in 1526, Battle of Panipat first, Ibrahim Lodi, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, ठीक है। और यहाँ पे और एक बैटल देखो, मैंने दिस पीडीएफ इज ऑफ शॉर्ट, मतलब एग्जाम के पर्पस के लिखा है, इतना एक्सप्लेन करके नहीं लिखा। यहाँ पे मैंने ये और एक चीज लिखा है, 1194, दिस इज 1194 बैटल ऑफ चंदावार, जयचांद वर्सेस मोहम्मद, कभी भी आ सकता है क्वेश्चन में। जब 1194 में क्या हो, सपोज आपको क्वेश्चन पूछ देगा बैटल ऑफ चंडीवार किसकी बीच, किन दोनों के बीच हुआ था, जयचांद वर्सेस मोहम्मद गोरी, या फिर पूछ देगा बैटल ऑफ चंदोवार किस ईयर में हुआ था, 1194, ठीक है। अच्छा ठीक है, अच्छा मेडिवल, अच्छा ये देखो स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी, बस स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हुआ 1206 टू 98, ठीक है। फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन किसका स्लेव था, स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी, जो सेकंड तुर्क, यार मोहम्मद गोरी उसके साथ आया था, यू नो, इट इज द फास्ट तुर्की जो है सुल्तान महमूद के साथ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है तो गजनी। अरे ठीक है, ये बाद में देखेंगे। आप सिर्फ ये याद रखो, अब देखो किसी भी डायनास्टी को पढ़ने से पहले उसका फाउंडर याद रखना बहुत जरूरी है। कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडर है, फाउंडर। और ये किसका स्लेव था, स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी, ठीक है। इसने क्या क्या कॉन्स्ट्रक्ट किया, ये जितना भी मैंने लिखा है ना सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए कभी कभी क्या होता है, ये इसका नोट्स बनाने का रीजन यही था कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं हमेशा जब मेडिवल इंडिया खोलता था किताब से, इतना सारा चीज रहता है पढ़ने के लिए, तो मेरा कभी कभी नो दिमाग खराब हो जाता है कि इतना क्यों पढ़ना है, मतलब एग्जाम में तो जो चाहिए। तो मैंने क्या किया, जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने वही लिखा है, ठीक है। रीड दिस पीडीएफ, यू शुड रीड। पहले पीडीएफ पढ़ने से पहले कैसे पढ़ना है, अब ये वीडियो अच्छे से देखो, ठीक है, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। स्लेव, ठीक है, 120690। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी, कॉन्स्ट्रक्टेड किया जाए मॉस्क, मॉस्क उन्होंने मस्जिद बनाया, क्या बनाया, कुव्वतुल इस्लाम एट दिल्ली, ठीक है। आढ़ाई दिन का जोपड़ा, ये क्वेश्चन आता है, आढ़ाई दिन का जोपड़ा एट अजमेर, ठीक है, फेमस। हाँ, ये क्वेश्चन आता है, कुतुब मीनार किसने बनाया, फेमस कुतुब मीनार, द ओनर ऑफ फेमस सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी,
बख्तियार काकी के आई फेमस। उन्होंने कुतुबुद्दीन मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। He was a title Lakh Baksh, giver of lakhs, because of his generosity. Because of his generosity, he is the this person, कुतुबुद्दीन ऐबक, he was given title। कभी कभी पहले क्या होता है, राजाओं को टाइटल दिया जाता था, तो उनका टाइटल किया था लाख बख्श, ठीक है। डाइड व्हाइल प्लेइंग पोलो, पोलो खेलते वक्त वो मारे गए, ठीक है। सेकंड वाज शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है। इक्ता सिस्टम, बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत ही एक बेहतरीन क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन मिडिवल इंडिया से, कि इक्ता सिस्टम किसका, किन्होंने बनाया, कि किन्होंने लॉन्च किया, कि किन्होंने was the founder। This is he was Shamsuddin Iltutmish। He was again Shamsuddin Iltutmish was slave of Qutbuddin Aibak। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका स्लेव था? स्लेव ऑफ मोहम्मद गनी, ठीक है। थोड़ा हमेशा थ्योरी पार्ट पढ़ने से, क्योंकि देखो थोड़ा बहुत आपको याद भी रखना पड़ रहा है, ठीक है। समझ में तो ठीक है, समझ में आ रहा है, या फिर जो भी रिलेट कर पाओ, लेकिन थोड़ा बहुत याद है रखना। तो याद कैसे रखें? इफ यू कांट रिलेट ना, दिस इज वेरी, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द लॉन्ग, इन द लॉन्गर रन। अभी शायद याद हो जाएगा, लेकिन रिटेन करने में तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो थोड़ा वीडियो पे ख्याल कीजिएगा मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। Slave of Qutbuddin Aibak became the next king and killed Aram Baksh, son of। तो क्या किया ये जो स्लेव था ना, शामसुद्दीन इल्तुतमिश, क्या किया? आराम बख्श, जो लाख बख्श मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सन था, उसको मार दिया था, ठीक है। अच्छा, इन्होंने ये देखिए, ही मेड दिल्ली कैपिटल, इसका भी तो ये भी क्वेश्चन है, दिल्ली कैपिटल किसने बनाया इन प्लेस ऑफ लाहौर? पहले लाहौर कैपिटल था, ठीक है। मिडिल ही मेड चालीसा अगेन, मतलब शमसुद्दीन इल्तुतमिश का बहुत वो है, मतलब बहुत क्वेश्चन आता है इसमें। कंप्लीटेड कुतुब मीनार, कंप्लीट स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, देखिए। इंट्रोड्यूस्ड तनकान जिताल, ये जो जितना भी पॉइंट है ना, सब शमसुद्दीन इल्तुतमिश का जितना भी पॉइंट है, सब इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद आता है रुकनुद्दीन, सोन ऑफ इल्तुतमिश, ना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लो। सोन ऑफ इल्तुतमिश, crowned by his mother Shah Tukran, but soon deposited by Razia Sultan, daughter of Iltutmish। Iltutmish had initially nominated for that role। अच्छा, राजिया ने उसको उसको भाई को, ये जो रुकनुद्दीन इसका भाई है, क्योंकि सोन ऑफ इल्तुतमिश है रुकनुद्दीन, ये है डॉटर ऑफ दुश्मन राजिया सुल्तान। तो राजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। राजिया सुल्तान फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम रूल हुएगा इंडिया, 1236। याद भी इंपॉर्टेंट रख लो, क्योंकि फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी है, मुस्लिम लेडी रूल्ड इंडिया, ठीक है। She was common among masses but not among the nobles and theologians। She further offended them by preference। उसने कि एबिसियन स्लेव को मैरिज कर दिया था। She married an Abyssinian Yakut, जो भी स्लेव है। Soon after there was a famous rebellion Bathinda Iltutmish, sorry, Altunia, governor of Bathinda। I'm so sorry, एक मिनट, कारण चला गया यार। हाँ चलो, तो मैं कहाँ पे था? तो मैं आई स्टार्टेड फ्रॉम रजिया सुल्तान। लेट मी स्टार्ट सी ओबीएस वर्किंग या। ओके, रजिया सुल्तान फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी हु एवर रूल्ड इंडिया, ठीक है। और शी वाज कॉमन। और रजिया सुल्तान का जो भाई है रुकनुद्दीन, उसकी माँ ने उसको शाह तुकरान जो मदर है उसको राजा बनाया, लेकिन सुन राजिया सुल्तान ने उसको हटा दिया, ठीक है। डिपॉजिटेड मतलब हटा दिया उसको, ठीक है। राजिया सुल्तान इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी हु एवर रूल्ड इन इंडिया इन द ईयर 1236। उसका कुछ नोबल्स एंड थियोलॉजियंस के साथ मिलती नहीं उनका, ठीक है। उनका मिला नहीं, थोड़ा बहुत का बात वो हुआ। शी वॉज नॉट अमोंग मासेस एंड थियोलॉजियंस, थोड़ा उनका मतलब बिकॉज शी मैरिड एन एबिसियन स्लेव याकूत, ठीक है। तो थोड़ा उसका फैमिली में प्रॉब्लम हुआ। Soon after there was a famous rebellion in Bathinda। Altunia, governor of Altunia, refused to accept Razia's rule and he killed Yakut। अल्तुनिया जो था एक गवर्नर था बठिंडा का, उसने रजिया का हस्बैंड को मार दिया, याकूत को मार दिया। एंड इम्प्रिजन रजिया एंड मैरिड हर, ठीक है। उसको राजिया को मतलब इम्प्रिजन किया, जेल में डाला एंड मैरिड हर। Razia finally in 1240 got killed in कटिहार हरियाणा बिकॉज ऑफ कॉन्स्पिरेसी के दौरान 1240 पे राजिया को मार दिया गया, ठीक है।
Behram Shah. After Razia Iltutmish third son was put to throne by powerful Turkish council चालीसा. वो जो तुर्किश काउंसिल चालीसा किसने बनाया, आपको ये सब याद रखना पड़ेगा. था चालीसा इल्तुतमिश ने बताया. तो जो 40 लोग का काउंसिल होती है तुर्किश काउंसिल चालीसा, तो उन्होंने क्या किया, इल्तुतमिश का तीसरा बेटा थर्ड सन को राजा बनाया. सुन ही लॉस्ट हिज लाइफ आफ्टर ही फेल्ड टू असर्ट हिज अथॉरिटी. फिर भी उसने भी अपना जान खो दिया बिकॉज अच्छा राजा बन नहीं पाया. ठीक है. मसूद शाह सन ऑफ रुकनुद्दीन. रुकनुद्दीन जो इल्तुतमिश का बेटा है, रुकनुद्दीन उसका बेटा का नाम मसूद शाह. मसून डेपोजिटेड बाई बलबान एंड अदर एंड मदर ऑफ नसीरुद्दीन शाह महमूद मलिक जान थ्रू कॉन्स्पिरेसी. ठीक है. मसून डेपोजिटेड उसको भी हटा दिया गया बाई बलबान. बलबान के बारे में पढ़ेंगे हम. एंड मदर ऑफ नसीरुद्दीन महमूद मलिक जहान थ्रू कॉन्स्पिरेसी. ठीक है. नसीरुद्दीन महमूद सन ऑफ इल्तुतमिश, ये मसूद शाह है सन ऑफ नसीरुद्दीन महमूद है सन ऑफ इल्तुतमिश. ठीक है. सन ऑफ इल्तुतमिश एंड वाज ए दरवेशी किंग. ये वाला इंपॉर्टेंट है. जहाँ पे निक नेम्स आ जाता है, जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने को, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा. तो दरवेशी किंग किसको बोला जाएगा, नासिरुद्दीन महमूद. नासिरुद्दीन महमूद कौन है, सन ऑफ इल्तुतमिश एंड ऑल्सो नोन एज दरवेशी किंग. दरवेशी किंग ही वाज वेरी पायस इन नोबल. किस लिए बुलाया जाता था, बिकॉज ही वाज वेरी पायस एंड नोबल. ठीक है. अच्छा आदमी था. तो अभी हम पढ़ेंगे गयासुद्दीन बलबान. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है गयासुद्दीन बलबान. उसको टिक मार्क करो आप. ठीक है. ब्रोक द पावर ऑफ चालीसा. हाँ ये वाला देखो, ब्रोक द पावर ऑफ चालीसा. ही एस्टेब्लिश, सब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो इतना पॉइंट. ही एस्टेब्लिश मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवानी आर्ज. ही टूक अप द टाइटल जिल ही इलाही. ठीक है. उन्होंने जिल ही इलाही का टाइटल लिया है. इंट्रोड्यूस शिजदा एंड पाइपोस. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब. जिल ही इलाही. और आप सामने पढ़ोगे अकबर का एक वो था दीनी इलाही, तो कंफ्यूज मत होना. अकबर का टाइम के दीनी इलाही और गयासुद्दीन बलबान का जिल ही इलाही. जेड से होता है, जेड. तो ये से याद रख लो. जी और जी सेम साउंड आता है ना, जी और जेड. जिल ही इलाही, जिल गयासुद्दीन बलबान. ठीक है. ब्रोक द पावर ऑफ चालीसा. एस्टेब्लिश मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवानी अर्ज. इसका नाम क्या है, दीवानी अर्ज. ये उर्दू नाम भी याद रखना. ही टुक अप द टाइटल जिल ही इलाही शेडो ऑफ गॉड. ही इंट्रोड्यूस्ड शिजदा एंड पाइबोस किसिंग ऑफ हिज सन मोहम्मद डाइड फाइटिंग विथ मंगोलियंस. मोहम्मद हिज सन मोहम्मद डाइड फाइटिंग विथ मंगोलियंस के साथ मर गया. ही स्टार्ट पर्शियन फेस्टिवल नवरोज. ये एक न्यू ईयर का फेस्टिवल है शायद नवरोज. तो ये पर्शियन फेस्टिवल नवरोज किसने स्टार्ट किया था, गयासुद्दीन बलबान. ठीक है. काइकाबाद. grandson of Balban and was seated on the throne by Fakhruddin the Kotwal of Delhi. Soon he was killed by खिलजी फैमिली. ठीक है. ये भी थोड़ा देख लेना. ठीक है. grandson of बलबान है ये. यही है बलबान का, यही है खत्म. बलबान डायनेस्टी खत्म. डायनेस्टी बोल कर नहीं है बलबान, ऐसे ही मतलब अलग सा नाम थोड़ा. डायनेस्टी यही है, इसलिए भी है. अच्छा ठीक है. थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे देख लो. व्हिच रूलर फर्स्ट एस्टेब्लिश यूजर कैपिटल एट दिल्ली. ठीक है. देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिखा है. व्हिच रूलर फर्स्ट एस्टेब्लिश यूजर कैपिटल एट दिल्ली. देखो आनंगपाला फ्रॉम तोमार डायनेस्टी. ठीक है. ओवरऑल अगर पहला बोला जाए, ठीक है, समझ रहे हो आप, ये आनंगपाला. जब हम पाला डायनेस्टी पढ़ेंगे या फिर उसका पढ़ेंगे तब मैं बोलूँगा इसमें. आनंगपाला फ्रॉम तोमार डायनेस्टी ओवरऑल हो गया. बट इन दिल्ली सुल्तानेट की अगर बात की जाए तो ये इल्तुतमिश है. ठीक है. अगर दिल्ली सुल्तानेट का बात की जाए इल्तुतमिश. लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए कानंगा, अगर ऑप्शन में ये दिया है कि पहला जो कुछ सब डायनेस्टी मिल के पता है पूरा इंडिया में अगर पहला पता है इट इज़ आनंगपाला फ्रॉम तोमार डायनेस्टी. बट इन दिल्ली सुल्तानेट इट इज़ इल्तुतमिश. ठीक है. अच्छा लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सुल्तानेट जो पर्शियन है, आपको ये सब याद रखना पड़ेगा. पर्शियन. कुतुबुद्दीन मीनावाज बिलिए. देखो ये वाला इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन. ठीक है. कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ड किया है. ठीक है. शमसुद्दीन इल्तुतमिश कंप्लीट किया है. इल्तुतमिश कंप्लीट किया है. इन्होंने काम स्टार्ट किया था. फिरोज शाह तुगलक का बाद में पढ़ोगे, तुगलक डायनेस्टी में उसको डिस्ट्रॉय किया था. कभी डिस्ट्रॉय हो गया थोड़ा पार्ट. अच्छा. सेकंड बैटल ऑफ तराइन वाज 1192 में हुआ था. 1192 एडी. इसको याद रखना, हमेशा याद रखना है सब. ठीक है. बैटल ऑफ तराइन आ जाता है. फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन बाय ओन बाय पीआरसी पृथ्वीराज चौहान. पृथ्वीराज चौहान. ठीक है. पीआरसी पृथ्वीराज चौहान 1191. सेकंड बैटल ऑफ तराइन ओन मोहम्मद गोरी. मोहम्मद गोरी ओन किया.
तो थर्ड बैटल आई थिंक, अच्छा, बैटल ऑफ चंदावर, इट इज़ कॉल्ड चंदावर, जो 1194 में लिखा है। बैटल ऑफ थोराइन दो बार हुआ, ठीक है, फर्स्ट सेकंड याद रखना यार के साथ। गौरी वर्सेस जयचंद, ठीक है, इट इज़ 1194, ठीक है। ऑथर ऑफ किताबुल हिंद, दिस इज वेरी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अल बेरूनी। ये आपको एंशियंट में, आपको लूसेंट में पढ़ोगे आप, पहले 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 कुछ दिया रहता है ना, वहाँ से मिल जाएगा आपको, पहले 5 to 6 पेजेस, मतलब एंशियंट से पहले आप देखोगे तो वहाँ पे मैंने लिखा है, वहाँ पे किताब पे ही दिया हुआ है। तो इसलिए किताब पढ़ना चाहिए अच्छे से, तो मिल जाएगा। ये मतलब ऐसा नहीं कि आपको मेडिवल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ने से भी आता है, लेकिन अगर लूसेंट आप पहले से पढ़ोगे तो आपको वहाँ भी मिल जाएगा सब। अच्छा, एराबिक कॉइन तिनका एंड सिल्वर कॉइन, तिनका जो सिल्वर कॉइन है, और एक था तिनका एंड जिताल, सिल्वर कॉइन ब्रॉन्ज कॉइन भी था शायद, देख लो तो इल्तुतमिश क्या था, तो देखो, सिल्वर कॉइन तनका एंड कॉपर कॉइन जिताल, हाँ कॉपर कॉइन है, हाँ ब्रॉन्ज नहीं, कॉपर कॉइन है। तो यहाँ पे से तिनका मैंने लिखा है, सिल्वर कॉइन जो है तनका, तो ये भी इल्तुतमिश है। अगर जिताल भी आए तो दिस इज जो कॉपर कॉइन है, दिस ऑल्सो इल्तुतमिश। अभी हम पढ़ते हैं खिलजी डायनास्टी, SKTSL, हमेशा ये वाला याद रखना, SKTSL, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी, ठीक है। फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। आप अगर पद्मावत मूवी देखोगे तो उसमें भी आप थोड़ा हिस्ट्री थोड़ा देख लोगे, जो कि उसका फाउंडर जो था जलालुद्दीन खिलजी, जो नेफ्यू था, वो मामा था उसको, तो उसने मार दिया था उसको, आप देखोगे मूवी में भी मार देता है उसको। फाउंडर तो जलालुद्दीन खिलजी, नेफ्यू एंड सन इन लॉ इज अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। 13 ही वांटेड टू बिकम सेकंड अलेक्जेंडर, जो अलाउद्दीन खिलजी है, जो रणवीर सिंह जो रोल प्ले किया था। तो एक्चुअली क्या है कि ही वांटेड टू बिकम सेकंड अलेक्जेंडर, मतलब पूरा दुनिया को काबू में करना चाहता था, ठीक है। रियल नेम इज़ अली गुशाप, अली गुशाप रियल नेम उसका, अलाउद्दीन खिलजी का रियल नेम अली गुशाप। ही किल्ड इज मामा जलालुद्दीन खिलजी, मूवी में भी शो करता है ना, मामा को मार देता है वो। ही सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, ही प्रोक्लेम किंगशिप नोज नो किंगशिप, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलीजन के साथ पॉलिटिक्स मिक्स नहीं किया, कौन किसने मिक्स नहीं किया, अलाउद्दीन खिलजी, थोड़ा याद रखना। और इसका एक लाइन है, किंगशिप नोज नो किंगशिप, ये अलाउद्दीन खिलजी का है, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस डार्क सिस्टम, अगेन अगेन इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट। मैंने हर यहाँ पे इस PDF में जो जो लिखा है, मैं इसका फिर से अच्छे से दूंगा। ये जो मैंने मार्क कर रहा हूँ ना, मैं विदाउट मार्क में दूंगा, तो आपको अच्छे से पढ़ने याद आएगा। आई विल गिव, डोंट वरी अबाउट दिस PDF, आई विल डेफिनेटली गिव। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है, आप किसी भी नोट में मिल जाएगा, किसी भी किताब में मिल जाएगा फिर भी, लेकिन सिंस मैंने बोल दिया आपको तो मैं दूंगा, कोई इशू नहीं। जस्ट मैं, जब भी मेरा नोट से पढ़ोगे ना, जस्ट कीप ए बुक साइड बाय साइड, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना कि मैं भी, सपोज इंपॉर्टेंस जो होता है, कभी कभी लगता है ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी छूट भी जाता है, राइट। तो अब मैं तो हमेशा ऐसा ही करता हूँ, मैं खुद का नोट्स पढ़ के भी मैं किताब पढ़ता हूँ, बिकॉज किताब में एक्स्ट्रा चीज़ दिया होता है, लेकिन नोट से मैं क्यों पढ़ता हूँ पहले, क्योंकि वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले हो गया, तो पहले फर्स्ट आवर में कंप्लीट कर लिया, उसमें सेकंड आवर में और भी कुछ बचा रहेगा तो पढ़ लिया, ठीक है। ऐसा पढ़ना होता है, आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ पहले पढ़ना होती है, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस डार्क सिस्टम, द ब्लेंडिंग ऑफ फोर्ट्स, ठीक है, डार्क सिस्टम एंड चेरा डिसिप्लिन ऑफ सोल्जर्स, सॉरी डेस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। मतलब डार्क सिस्टम जो है एक ब्रांडिंग ऑफ फोर्स है, ठीक है, और चराई एक, वो भी एक सोल्जर्स का एक सिस्टम कुछ बनाया उन्होंने। तो डार्क सिस्टम चेरा सिस्टम, अगर क्वेश्चन आएगा भी तो कैसे आएगा, डार्क सिस्टम चेरा सिस्टम किसने दिया था, विच इज अलाउद्दीन खिलजी ना। ही अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर्स, ये अलाउद्दीन खिलजी का जो टर्म है ना, बहुत सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें। ही अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर मुस्तक राज ने एंड फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, मुस्तक राज जो एक ऑफिसर नियोग किया गया है, दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू कलेक्शन। He maintained the fixed cost of all the commodities in the market. He nominated officer शाहनी मंडी, and this is ये एक बार आया हुआ है, कहीं पे आया हुआ है, या he maintained the fixed cost of all the commodities in market. He nominated officers शाहना मंडी and दीवानी रियासत, ये ऑफिसर्स का एक कैटेगरी है कि शाहना ई मंडी एंड दीवानी रियासत जो नियोग नॉमिनेटेड किया गया है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा,
टू मतलब चेक द प्राइसेस, जो मार्केट में आजकल होता है ना कि प्राइसेस बढ़ा दिए गए, तो ये हुआ तो। एंड मार्केट का क्या नाम है? सारा ई अडल, सारा ई अडल, SAIR, SARA आई हाइफन आई ADAL, सारा ई अडल। He made compulsory fuel 50% of taxes from the peasants for maintaining his huge army, garrison tank। ये वाला थोड़ा garrison tank, use his huge army का वो होता है garrison tank, ठीक है। garrison, he made compulsory 50% taxes from the peasants, 50% का तक टैक्स लेता था for maintaining huge army, उसका आर्मी। he issued 4 ordinances, 4 ordinances के। अलाउद्दीन खिलजी built famous अलाई दरवाजा, हाँ दिस इज अगेन ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अलाई दरवाजा इसने बिल्ड किया था। एंड कुतुब मीनार का जो एंट्रेंस है, कुतुब मीनार का जो एंट्रेंस है अलाई दरवाजा, किसने बिल्ड किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। फेमस पोएट म्यूजिशियन आमिर खुसरो वाज इज कोर्ट पोएट। देखो आमिर खुसरो किसी और का भी कोर्ट पोएट था, आप बाद में देखेंगे, लेकिन फेमस पोर्ट म्यूजिशियन अभी के लिए आप ये देखो तो आमिर खुसरो कोर्ट पोएट था, उसका वो म्यूजिशियन था अलाउद्दीन खिलजी का, आमिर खुसरो, ठीक है। अच्छा, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इज नोन एज द हैबिशुड द खलीफ हिमसेल्फ? कुतुबुद्दीन शाह मुबारक खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। एक मिनट, हाँ, कुतुबुद्दीन शाह मुबारक खिलजी, ठीक है। फर्स्ट caliph himself, they assume the title। Muhammad Ghori was first beat by which following rulers? भीमा टू ऑफ गुजरात, जो एक रूलर है, मोहम्मद गोरी को डिफीट किया गया है, फर्स्ट रूलर। अच्छा, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191, सेकंड बैटल ऑफ, ये जो सीक्वेंस याद रखो हमेशा, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191, सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192, सेकंड बैटल ऑफ चंदावड़ी 1194। कुतुबुद्दीन मोहम्मद गोरी बैसेस जयचंद में से बैसेस जयचंद ना, बैसेस जयचंद। बैटल ऑफ पानीपत 1526। इब्न बटूटा द फेमस एक्सप्लोरर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द reign ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक बिलोंग्स टू मोरक्को। इब्न बटूटा कहाँ का रहने वाला है? मोरक्को। कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ चंगेज खान, शमसुद्दीन इल्तुतमिश सेव्ड। देखो कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ चंगेज खान बहुत ही ख़राब रूलर था, बहुत ही ख़राब। शमसुद्दीन इल्तुतमिश सेव्ड दिल्ली सुल्तान फ्रॉम चंगेज खान द मंगोल लीडर बाय रिफ्यूजिंग शेल्टर टू ख्वाजिम शाह। क्या हुआ, थोड़ा यहाँ पे हिस्ट्री समझो थोड़ा। ये जो ख्वाजिम शाह है ना, उसको ये चंगेज खान उसको चेस कर रहा था ना, पीछे मतलब पीछे पीछे, तो ये क्या हुआ, ये दौड़ते दौड़ते यहाँ पे पहुंचा, दिल्ली सुल्तानेट पे पहुंचा। और शमसुद्दीन इल्तुतमिश को पता है ये जो चंगेज खान है ये बहुत क्रूएल क्रूएल मंगोल लीडर है, अगर इसको जगह दे दिया तो ये दिल्ली सुल्तानेट को भी नहीं छोड़ेगा। तो ये वाला क्या किया, कॉन्टेम्प्रेरी जो मतलब कॉन्टेम्प्रेरी मतलब चंगेज खान के टाइम पे दिल्ली सुल्तानेट का राजा कौन था? ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो आप ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्टेम्प्रेरी मतलब उसी टाइम पे कौन और कौन क्या था, ठीक है। तो ऐसा ही हो रहा है। तो चंगेज खान के टाइम पे शमसुद्दीन इल्तुतमिश वाज द रूलर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट एंड ही रिफ्यूज टू स्टे द ख्वाजिम शाह हु वाज चेस्ड बाय चंगेज खान, ठीक है। The commander of Alauddin Khilji during the Deccan campaign was Malik Kafur, Malik Kafur, Malik Kafur, the commander of Alauddin Khilji। डेक्कन कैंपेन सबका मतलब दिल्ली सुल्तानेट का मतलब बहुत एक वो रहता है, मतलब मैं आगे भी बात करूंगा इसका। हम्म, मतलब मलिक काफूर था दी कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? मलिक काफूर था। आफ्टर डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर सीज द थ्रोन। देखो अलाउद्दीन खिलजी का जब डेथ हुआ, मलिक काफूर सीज द थ्रोन। हिज डेथ ही नॉमिनेटेड 6-year-old शिहाबुद्दीन and his own eldest son Mubarak Khan। Moreover, Kafur was being killed by loyalists and freed Mubarak Khan. After the death of Alauddin, Malik Kafur seized the throne. Before his death, he nominated 6-year-old Shahabuddin and his own eldest son Mubarak Khan। अलाउद्दीन खिलजी का जो एल्डेस्ट सन है मुबारक खान, उसको जेल में डाल दिया। और उसका जो छोटा बच्चा है 6-year-old की, ये एक का पहले ऐसे ही होता है कि छोटा बच्चा को रख दो खुद, मतलब बाई एक से फेस रख दो, फेस थ्रोन में। अच्छा ठीक है, इसका बच्चा है और तुम अपना गद वो चलाओ, मतलब पॉलिटिक्स चलाओ, तो ऐसा रहता है। तो एल्डेस्ट सन को जेल में डाल दिया। हाउएवर काफूर वाज किल्ड बाय लॉयलिस्ट। का लॉयलिस्ट मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी का जो एक लॉयल कुछ पर्सन रहे होंगे, उन्होंने उसको मार दिया। एंड फेड मुबारक खान, एंड फिर मुबारक खान को जेल से निकाला। हु लेटर ऑन सीज द थ्रोन इन 1316-20, मतलब 4 से 5 साल
रूल क्या है, मतलब जो मुबारक खान को जेल में डाला था उसको बाद में वो लोग निकाल दिया जेल से, लॉयलिस्ट जो है। बट ही गेव फुल अथॉरिटी टू हिज लवर मुबारक हसन। यहाँ पे वो एक वो चल गया देखो, मुबारक खान जो है ना, मतलब फुल अथॉरिटी टू हिज लवर मुबारक हसन को अथॉरिटी दे दिया। ही वाज गिवन टाइटल खुसरो खान। ये वाला बहुत कंफ्यूजिंग है। ही वाज, जब मैं ये दिस पार्ट आई जनरली स्पीक, यू स्किप, नो नीड टू स्टडी, नो नीड टू स्टडी, क्योंकि इसमें इतना नाम है। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर नाम फिर से चेंज होगा, ये जो मुबारक हसन जो है ना, उसका नाम फिर से चेंज कर दिया खुसरो खान। ही वाज किल्ड बाय मुबारक खान की बहुत बहुत ये वाला नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बस लास्ट में ये देखो, लास्ट में द लास्ट किंग ऑफ खिलजी डायनेस्टी, थोड़ा यहाँ पे मैं थोड़ा रैप करूंगा, एक मिनट, एक मिनट। अरे यार, हाँ, ये देखो द लास्ट खुसरो किंग, दिस पार्ट इज इम्पोर्टेंट। लास्ट, हमेशा लास्ट किंग फर्स्ट किंग किसी डायनेस्टी का याद रखो। रीड दिस पार्ट ओनली, ठीक है, जस्ट एस्केप दिस पार्ट, दिस आर नॉट रिक्वायर्ड, दिस आर नॉट रिक्वायर्ड। क्वेश्चन पे एग्जाम में आएगा नहीं, पढ़ने का फायदा नहीं। दस खुसरू खान जो है मुबारक हसन, द लास्ट किंग ऑफ खिलजी डायनेस्टी, वाज किल्ड बाय गाजी मलिक। गाजी मलिक का नाम है गयासुद्दीन तुगलक, गवर्नर ऑफ दीपालपुर, एसेंडेड ऑन दिल्ली थ्रोन। ये जो तुगलक डायनेस्टी का जो फाउंडर है गयासुद्दीन तुगलक, ही वाज द गवर्नर ऑफ दीपालपुर इन एसेंडेड दिल्ली थ्रोन। ये उसको मार के, मतलब जो लास्ट किंग है खुसरो खान को मार के गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तो अभी 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 आपको ये हो गया। एस के एस सईद स्लेब खत्म हो गए, खिलजी खत्म हो गए। खिलजी का लास्ट रूलर कौन है? खुसरू खान। खुसरू खान को किसने मारा? गयासुद्दीन तुगलक, हु वाज द गवर्नर ऑफ दीपालपुर एंड एसेंडेड द दिल्ली थ्रोन। अभी आ गए हम तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। अब ये फाउंडर है, कितना टाइम हो रहा है, हाँ फाउंडर। तो अभी हम तुगलक डायनेस्टी लास्ट पढ़ेंगे अभी आज के लिए, और आई मेक फर्दर वीडियोस। तुगलक डायनेस्टी, ठीक है, 1320। फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक। फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक के उर्फे एलियास गाजी मलिक, उसका मतलब पहले पहले दो आदमी, दो नाम रहता है कभी कभी। ही डाइड इन एक्सीडेंट, सून द थ्रोन वाज असेंडेड बाय हिज सन, जो ना महाबिन बिन तुगलक। महाबिन बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का बेटा है। जब उसको एक्सीडेंट के मरने के बाद, ठीक है, उन्होंने ही ऑल्सो भी तुगलकाबाद। ही से कंफ्यूज मत होना, ही से डोंट गेट कंफ्यूज विद ही मीन्स गयासुद्दीन तुगलक का बात है। देखो मेरा नोट्स बनाने का आइडिया देखो, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज होता था, लेकिन मैंने फिर से किताब से कंफर्म किया। ये जो गयासुद्दीन तुगलक का, मैंने यहाँ पे क्रॉस मारा, क्रॉस, आई ड्रॉ दिस लाइन इन माई कॉपी to just to remind that the Tughlaqabad city is built by Ghiyasuddin Tughlaq. He said, don't go with Muhammad bin Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq was the son of, Ghiyasuddin Tughlaq, and he ascended the throne after his accident. But the thing is that the Tughlaqabad city was built by Ghiyasuddin Tughlaq. ठीक है, ठीक है, अब ये क्लियर हो गया आपको। अभी हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। हाँ, ये वाला पहला ही इंपॉर्टेंट है। ही ट्रांसफर्ड इज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। दिल्ली से ट्रांसफर कर दिया दौलताबाद में, देवगिरी या फिर दौलताबाद, बिटवीन गंजेस एंड यमुना। कहाँ पे है? सिचुएटेड है गंजेस से यमुना के बीचों बीच ट्रांसफर कर दिया। ही ट्रांसफर इज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, दिल्ली से ट्रांसफर किया। कहाँ पे? दौलताबाद में, देवगिरी या फिर मतलब दौलताबाद। दो अलग अलग, दोनों का नाम याद रखो, ठीक है। ही इंक्रीज टैक्स मैनी फोल्ड्स, बहुत ज़्यादा टैक्स इंक्रीज किया, मैनी फोल्ड्स, एंड ऑल्सो मेड एन एक्सपेरिमेंटल टैक्स एट द्वाब। ये भी इंपॉर्टेंट है। द्वाब का जो एक लो लाइंग एरिया है बिटवीन टू लैंड, बिटवीन, तो आप गूगल में कर लेना, मैंने भी देखा था। मतलब दो लोग आसपास का, तो आसपास में लैंड है और बीच में शायद वाटर बॉडीज है, ऐसा कुछ था द्वाब। तो वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल टैक्स भी उन्होंने लागू कर दिया। ही क्रिएटेड सेपरेटेड डिपार्टमेंट दीवानी को ही, अगेन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। दीवानी को ही जो एक टैक्स है एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में। एंड ही इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। टोकन करेंसी किसने लागू किया? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। दीवानी को ही एग्रीकल्चर का एक टैक्स है, कहाँ किसने लागू किया? उसने। ही मेड ए कराची एक्सपेडिशन, अगेन 1330।
और देखो, ही इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी, इंट्रोड्यूस ब्रॉन्ज कॉइन्स टू हैव सेम वैल्यूज। तो ठीक है, तो ब्रॉन्ज कॉइन्स में ठीक है, अच्छा ये वाला याद रखना हो जाएगा। तो 1320 यार भी याद रखो यार। दी रिवोल्ट्स अगेंस्ट हिम, मदुराई बिकम इम्पोर्टेंट। देखिए 1335 में मदुराई बिकम, आगे जो लुवाड़ उन्होंने किया है, मतलब रिवोल्ट्स अगेंस्ट हिम, मदुराई बिकम इंडिपेंडेंट अंडर जलालुद्दीन हसन शाह, विजयनगर बिकम इंडिपेंडेंट, हरिहर एंड बुक्का एंड वारंगल। ठीक है, रिवोल्ट अगेंस्ट मदुराई बिकम इम्पोर्टेंट, जलालुद्दीन अहसान शाह। ठीक है, उसके साथ रिवोल्ट करके क्या क्या इंडिपेंडेंट हुआ, मदुराई इंडिपेंडेंट हुआ, विजयनगर बिकम इम्पोर्टेंट, हरिहर एंड बुक्का, वारंगल खनाइया। ठीक है, रिवोल्ट्स ऑफ शादा अमीर, फाउंडेशन ऑफ बहमानी किंगडम, हसन एंड गंगू। ये हम जब पढ़ेंगे ना चोला एम्पायर, ये सब लास्ट साउथ का जो एम्पायर पढ़ेंगे, ये सब मैं फिर से बहुत बता दूंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो इब्ने बतूता, इसका बुक का नाम क्या है, रहला अफ्रीकन मोरक्कन टबुलर। ठीक है, ये इसके टाइम पे आया था, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था इब्ने बतूता। बुक का नाम है रहला लिखा अफ्रीकन मोरक्कन टबुलर, अफ्रीकन मोरक्कन टबुलर। वाइज एंड फुल किंग, मिक्सचर ऑफ ओपोजिट। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या बोला जाता था, वाइज एंड फुल किंग, मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स। थोड़ा याद रखना, ये थोड़ा वाइज है, फुल भी है, दोनों भी है। जैन स्कॉलर जिन प्रभाकर सूरी, ही डाइड इन टट्टा। बदौनी राइटर, द सुल्तान वाज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल, पीपल वर फ्रीड फ्रॉम सुल्तान। जब भी मरा ना, तो बदौ ने जो बोला कि सुल्तान वाज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड पीपल वाज फ्रीड फ्रॉम द सुल्तान, मरने के बाद बोला। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, देखो में और क्या क्या है। खामोश शाह तुगलक, हाँ हो गया। ठीक है, थोड़ा है बस। फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखो, काजिन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, he was the he was the cousin of मोहम्मद बिन तुगलक। और क्या है, सोल्जर्स वेयर पेड थ्रू लैंड रेवेन्यू विलेजेस कॉल्ड वजीहा। सोल्जर्स वेयर पेड थ्रू लैंड रेवेन्यू विलेजेस कॉल्ड वजीहा। ठीक है, जिजिया ए सेपरेट टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। लैंड रेवेन्यू का नाम क्या है, वजीहा। जिजिया, जिजिया सेपरेट टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड, ब्राह्मणों मेड टू पे एंड ब्राह्मण्स आल्सो मेड टू पे। एंड ब्राह्मण्स सबको टैक्स करना मैंडेटरी कर दिया, ब्राह्मण्स को भी मतलब जिजिया टैक्स देना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब फिरोज शाह तुगलक का मेन इंपॉर्टेंट टैक्स ही है, मतलब क्वेश्चन अगर आता है टैक्स के रिलेटेड ही आता है, क्योंकि बहुत सारा टैक्स आप देखोगे आगे। क्या देखो यहाँ पे, देखो 4 टाइप्स ऑफ टैक्सेशन उन्होंने किया है। खराज, जो लैंड टैक्स है, 1 tenth ऑफ प्रोड्यूस लैंड। जक़ात 2% ऑन प्रॉपर्टी, ये तो जक़ात आज भी मुस्लिम लोगों में वो है। जक़ात 2% जो देना पड़ता है, 2% टैक्स ऑन प्रॉपर्टी। जिजिया लिव्ड ऑन नॉन मुस्लिम्स, particularly जिजिया लिव्ड नॉन मुस्लिम खाम्स, 1/5 ऑफ द बूटी कैप्चर ड्यूरिंग वार। खराज, जक़ात, जिजिया, खाम्स, ये सब किसने लागू किया है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, बिल जौनपुर फिरोजाबाद हिसार, जौनपुर फिरोजाबाद हिसार उन्होंने बनाया। पेड ए लॉट ऑफ अटेंशन टू एग्रीकल्चर, बिल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ कैनल्स, ऑल्सो इम्पोज टैक्स ऑन हक शराब। फिरोज शाह तुगलक काफ़ी सारे कैनल्स बनाया, काफ़ी सारे, पेड ए लॉट अटेंशन एग्रीकल्चर पे काफ़ी ध्यान दिया। बिल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ कैनल्स, ऑल्सो इम्पोज टैक्स ऑन वाटर, हक की शराब कल के एक टैक्स भी लगाया। ठीक है, बिल्ट हॉस्पिटल दारुल शिफा, दारुल शिफा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यू डिपार्टमेंट ऑफ दीवानी खैरत, ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा। दी, दीवानी खैरत वाज सेट अप फॉर योर प्योर गर्ल्स मैरिज। प्योर गर्ल्स का जो मतलब पुअर पुअर गर्ल्स का जो मतलब गरीब बच्ची है जो है ना, उनका जो शादी नहीं हो पा रही है, तो एक डिपार्टमेंट लॉन्च किया, दीवानी खैरत वाज सेट अप फॉर पुअर गर्ल्स मैरिज। हिज रेन वाज पीसफुल बिकॉज ऑफ हिज प्राइम मिनिस्टर खान जहान मकबूल। हिज रेन वाज पीसफुल बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर खान जहान मकबूल। उसका प्राइम मिनिस्टर था, शो प्राइम मिनिस्टर मतलब वो तो अच्छा एडवाइस देता था उसको, तो खान जहान मकबूल उसका नाम है। तो ही डाइड इन 1388, फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, वजीर प्राइम मिनिस्टर कौन था, खान जहान मकबल। इक्ता सिस्टम स्टार्टेड बाय इल्तुतमिश एंड मेड हेरिटेज बाय इल्तुतमिश। इक्ता सिस्टम बाद में देखो कि इक्ता सिस्टम किसी ने तोड़ा भी है, बीच में उसने तोड़ा था शायद, बलवान ने शायद। तो स्टार्टेड बाय इल्तुतमिश एंड मेड हेरिटेरी बाय फिरोज शाह तुगलक, उसको हेरिटेरी बना दिया अभी। अच्छा, मोहम्मद शाह तुगलक, लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी।
देखिए लास्ट रूलर तुगलक डायनेस्टी मोहम्मद शा, हमेशा किसी भी डायनेस्टी का लास्ट एंड फास्ट हमेशा याद रखो, मोहम्मद शाह तुगलक लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तिमूर इन्वेशन उसी के टाइम पे हुआ, तैमूर इन्वेशन, तैमूर द लेम, टर्किश चीफ एंड क्रूएल कॉन्कोरर फ्रॉम मंगोलिया एंड डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान। देखो उसका मतलब टाइटल देखो, इतना मतलब उसका बैकग्राउंड देखो आप। तैमूर इन्वेशन कब हुआ? 1398 को हुआ, ठीक है, 1390, ये इसी टाइम पे डायनास्टी को संभाला, 1398 पे ही संभाला इसने। तो 1398 और 99 के बीच में हुआ तैमूर इन्वेशन। तैमूर द लेम, ए टर्किश चीफ, ये टर्किश चीफ था, एंड क्रूएल कॉन्करर फ्रॉम मंगोलिया एंड डिसेंडेड ऑफ चंगेज खान। वो जो चंगेज खान आया था तो वो भी मंगोलिया से आया था, तो बहुत एक वो था। तो उसी का वंशधर है वो, उसी का वो है, सेम फैमिली का है। इन्वेटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ मोहम्मद शाह तुगलक। मोहम्मद शाह तुगलक के बारे में इन्वेट किया, द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तैमूर प्लंडर दिल्ली मर्सिलेसली। क्या बताएं, देखा मतलब उस टाइम अगर इल्तुतमिश ने अगर ख्वाजिम शाह को अगर जगह दिया था होता तो सेम वो भी करता, चंगेज खान भी करता, लेकिन इल्तुतमिश ने दिल्ली को बचा लिया बिकॉज ही डिडंट गेव शेल्टर टू ख्वाजिम शाह जो चेज कर रहा था चंगेज खान ने। तो लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार तैमूर चेज करने किसी को चेज नहीं किया, वो अकेला ही आया एंड प्लांटेड दिल्ली मर्जिलेसली एंड बिफोर लिविंग ही नॉमिनेटेड खिजिर खान टू रूल पंजाब। एक खिजिर खान बोल के एक को जो बाद में वो सैयद डायनेस्टी करके चलाया, वो कल देखेंगे हम। तो ही नॉमिनेटेड खिजिर खान टू रूल पंजाब। तैमूर डाइड इन 1404 टू ऑन हिज वे टू कॉन्कर चाइना। जब चाइना जा रहा था कॉन्कर करने तो वहाँ पे मर गया वो, मतलब ऑन हिज वे रास्ते में मर गया, ठीक है। तो हम बाद में देखेंगे, सैयद पढ़ेंगे, और एक सैयद हो गया सैयद लोधी हो गया, बाबर वो भी रह गया अभी, मुगल का रह गया। तो हम बाद में जो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, अभी आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, सब सोच समझ के पढ़ो। और यहाँ पे मैं जो लिखा है ना, जो पीडीएफ में जो इम्पोर्टेंट है मैंने वही लिखा है। आप ये पीडीएफ पढ़ने के बाद एक किताब से गो थ्रू करो, मनोहर पांडे से गो थ्रू करो या फिर मलू सेन से गो थ्रू करो, और एक आइडिया लो, ठीक है, कैसे क्या हो रहा है। और ठीक है, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।